नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, इतिहास का ही है। और ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे विश्व में कहीं भी पढ़ लो एक ही है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता कौन थे? तो हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति इतिहास के पिता माने जाते हैं। हेरोडोटस हेलिकार्नेसस नामक शहर में पैदा हुए, जिसे बोडरम भी कहा जाता है। यह शहर वर्तमान तुर्की में है और भूमध्य सागर के तट पर है। हेरोडोटस के पिताजी या उनके परिवार के लोग राजनीति से जुड़े थे और हेरोडोटस का हर एक बयान बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो जाता था। हेरोडोटस ने एक बार उस समय ग्रीक साम्राज्य के जो सम्राट थे उनके खिलाफ कुछ गलत बातें कही, जिससे नाराज होकर यूनानी साम्राज्य के उस राजा ने हेरोडोटस को देश निकाला दे दिया। हेरोडोटस हेलिकार्नेसस से मिस्र पहुंचे, मिस्र से इटली पहुंचे, वेनिस, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ किताबें लिखी। हेरोडोटस की 3 किताबें, द हिस्ट्रीज, हिस्टोरिका और द पर्शियन इन्वेड्स, ये 3 किताबें महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हेरोडोटस की और भी किताबें हैं। पहली किताब द हिस्ट्रीज को माना जाता है आज के हिसाब से, लेकिन यही आज से 5 साल 10 साल पहले जाएं तो हेरोडोटस की पहली किताब हिस्टोरिका मानी जाती थी। हिस्टोरिका में इतिहास के पहले युद्ध का वर्णन है, जो ग्रीक साम्राज्य का युद्ध था। ये युद्ध बैटल ऑफ पेलोपोनेशिया के नाम से जाना जाता है, जो हिस्टोरिका में लिखा है। तो हिस्टोरिका नाम की जो किताब है उसमें एक युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ पेलोपोनेशिया। पेलोपोनेशिया का मैदान ग्रीस देश में था, जिसकी राजधानी आज एथेंस है। एथेंस के दक्षिण में स्पार्टन्स नाम का एक कबीला था। स्पार्टा नाम का कबीला था, स्पार्टन्स वहाँ की जनजाति को कहते थे। और पेलोपोनेशिया के युद्ध में एथेंस के निवासी स्पार्टन्स से लड़े थे, जिसमें स्पार्टन्स जीते थे। और ये प्रूव हो गया था कि दुनिया में एथेंस से भी बड़े योद्धा स्पार्टन्स हैं। तो पहली किताब हिस्टोरिका की बात हमने की है। इसके बाद एक अन्य किताब द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज में हिस्टोरिया नामक एक ग्रीक वर्ड आता है और ये बताया जाता है कि हिस्टोरिया नामक ग्रीक वर्ड से ही एक रोमन वर्ड हिस्ट्री बनाया गया। हिस्ट्री वर्ड भी हेरोडोटस की ही देन है, इसीलिए इन्हें इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। 2 किताबों की बात कर ली है हमने, पहली द हिस्ट्रीज, दूसरी हिस्टोरिका। तीसरी किताब द पर्शियन इन्वेड्स, बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है। उस समय पर्शियन साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो रहा था कि उसने ग्रीक साम्राज्य को निगलना शुरू कर दिया था। वर्तमान सीरिया, टर्की को जीतते हुए टर्की का जो शहर आज इस्तांबुल है, उसे पुराने समय में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, जिसे हिंदी में कस्तुंतनिया भी कहा जाता है। पर्शिया के राजा जर्क्सीस का उस कस्तुंतनिया पर कब्जा हो गया था। आगे बढ़कर उसने ग्रीस देश की वर्तमान राजधानी एथेंस के क्षेत्र पर कब्जा किया और एथेंस के बाद उसने स्पार्टन्स पे भी अटैक किया। इस युद्ध में स्पार्टन्स की संख्या मात्र 300 थी और इस तरीके से जर्क्सीज 300 योद्धाओं से भिड़ा। लेकिन एक बेहतरीन युद्ध नीति, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी होने के कारण कि एक बड़ी सेना स्पार्टा में एंट्री न कर सकती थी और इसीलिए स्पार्टन्स कामयाब रहे पर्शियंस को चोट पहुंचाने में। पर्शियंस परेशान होकर वहां से लौट आए और ये युद्ध इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध बना, जो पर्शियन इन्वेड्स में लिखा गया। उस समय पर्शियंस के बहुत सारे अटैक हुए थे ग्रीक पे और उन युद्धों की कहानियां आपको हेरोडोटस की तीसरी पुस्तक द पर्शियन इन्वेड्स में मिलती है। इसी प्रकार के और तथ्य जानने के लिए आप AGIS के साथ बने रहें। मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ हूं और ये हमने पहली किताब इतिहास की हिस्टोरिका में लिखे गए पेलोपोनेशिया के युद्ध के ऊपर बनाई है और इस किताब के लेखक हेरोडोटस हैं, जिन्हें हम इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।